वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जब सीबीएसई कुछ बदलाव करता है उसका पूरा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है नीट एग्जामिनेशन पर। अब यहां पर सीबीएसई ने एग्जाम के पैटर्न को ही बदल दिया है और वो ये कह रहे हैं कि अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा उसमें बहुत सारी चेंजेस की जाएंगी और यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी रिलीज किया जाएगा जो कि अपकमिंग एकेडमिक ईयर्स के लिए होने वाला है। क्योंकि जो न्यू अभी एनसीईआरटी आई थी वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, उसको स्ट्रक्चर्ड करके उनको रिलीज करना था। अब इससे नीट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और नीट कैसे कॉम्पिटिटिव होने वाला है, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तभी जाके आपको पूरा का पूरा जो केस है वो समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो सीबीएसई ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि सीबीएसई एग्जाम के फॉर्मेट को है ना बदल रही है जो कि क्लास 11 और 12 के लिए होगा। अब ये कब से बदल रहा है? फॉर एकेडमिक या 24-25 के लिए। क्यों बदल रहे हैं? टू फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। वो चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि बच्चे जो है ना रट रट के एग्जामिनेशन पास हो रहे हैं, बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो रहा है, तो सीबीएसई वांट कि भैया बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवाया जाए। अब उन्होंने क्या बोला, देखो CBSE on April Fool announced major changes in the examination pattern for the class 11th and 12th for 24-25 सेशन। किसके ऊपर? कि ज्यादातर जो है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब कैसे रहे कॉन्सेप्ट बेस्ड? हम तो पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाएंगे, लेकिन पेपर पैटर्न कुछ ऐसा होगा ना कि पहले था कि 10 से 15 आपके एमसीक्यूज आया करते थे, 15 एमसीक्यूज, 16 एमसीक्यूज। अब ये कह रहे हैं कि पूरे पेपर में 70% जो होगा ना दैट विल बी योर एमसीक्यूज और वो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल होंगे और जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर होंगे ना वो मात्र कहीं ना कहीं 30% होंगे। अब देखो, तो अगर बच्चा अगर एमसीक्यूज अगर प्रैक्टिस करके जा रहा है तो कॉमन सी बात है कि वो नीट और जेई में बैठेगा। कॉमन सी बात है कि वो नीट और जेई जैसे एग्जामिनेशन में बैठने ही वाला है ना, क्योंकि वहां पर तो ये पूरा जो होगा वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो अपकमिंग ईयर्स में जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स होंगे नीट एग्जामिनेशन में वो बढ़ जाएंगे जी। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, जिसका इंपैक्ट हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है नीट के पूरा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स आपके बढ़ने वाले हैं। तो वही उन्होंने कहा है क्या कि अंडर द न्यू फॉर्मेट द परसेंटेज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप्स हैव गॉन अप फ्रॉम दी 40 to 50%। मतलब कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं आपके बढ़ने वाले हैं। ओके, वाइल द परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, जैसे कि शॉर्ट और लॉन्ग जो रहेंगे उनको रिड्यूस कर दिया गया है। बच्चे को बड़े बड़े जो है ना बैठ के उनसे ऐसे नहीं लिखवाना है, तो ये आपके पास सीबीएसई करवा रही है जी। ठीक है, एक यहाँ पे क्या बदलाव किया गया बच्चों, देखो ये बोला गया है दिस चेंजेस आर द पार्ट ऑफ द रिविजन ऑफ द टेक्स्ट बुक दैट एनसीईआरटी हैज अंडरटेकन। और कहीं ना कहीं न्यू एनसीईआरटी भी आई थी और उसके अंदर ये हो गया था कि कुछ ऐसे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया था जिसका बहुत रेलेवेंसी है, जैसे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिलीट कर दिया गया था। तो जो न्यू अभी एनसीईआरटी आएगी उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको स्ट्रक्चर्ड करके कहीं ना कहीं फिट किया जाएगा। ठीक है, अब ये कब होगा? तो आपके अप्रैल और मई, अब जो सीजन ईयर जब शुरू हो रहा है तो यहीं पर न्यू एनसीईआरटी रिलीज होगी। लेकिन जो बच्चे अपकमिंग नीट की तैयारी करें वो क्या करें? जो न्यू एनसीईआरटी जो पिछले साल ही सीबीएसई ने रिलीज की थी, आपको सिर्फ इसी को फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कोई भी एनसीईआरटी फॉलो नहीं करना है। न्यू एनसीईआरटी इज मैंडेटरी। ट्राई करो कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक के ऊपर फोकस करने के लिए, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक्स हो गई, जैसे कि तुम्हारी प्लांट फिजियोलॉजी हो गई। अब प्लांट फिजियोलॉजी पूरा कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि उसके अंदर साइकिल्स है। कहीं ना कहीं तुम्हारा ह्यूमन फिजियोलॉजी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन कंसेप्चुअल टॉपिक है। जेनेटिक्स, प्रिंसिपल, मॉलिक्यूलर और तुम्हारा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन में भी कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स तुम्हारे आ जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक का, बायोटेक प्रिंसिपल और बायोटेक एप्लीकेशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो 21st सेंचुरी है पूरा बायोटेक के ऊपर ही चल रहा है, तो जो चांसेस है कि बायोटेक के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं जी। आपको ये फोकस करना है कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक्स है ना वो तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं तुम अपने एग्जामिनेशन में लैग करोगे और तुम्हारे नंबर भी घट सकते हैं बच्चों। तो ये कुछ मेजर बदलाव की गई है। अब ये देखते हैं कि इसका इंपैक्ट 24 में देखने को मिलेगा या जो अपकमिंग जो आपका एकेडमिक सेशंस है उसमें देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा है। अब इसी ये कब बना? तो ये आपका न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी ना एनईपी, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है बच्चों। और अब हम लोग अनअकैडमी पर भी जितने भी कोर्सेज होंगे ना वो एनईपी के हिसाब से डिजाइन करने वाले हैं। और एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट आप लोग के लिए आने वाला है 7 तारीख को। 7 तारीख को एक बहुत बड़ी इवेंट आपकी हो रही है बच्चों यहाँ पर, जिसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक।
ठीक है। अनअकैडमी स्पॉटलाइट चैनल्स पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, तुम क्लिक करके नोटिफाई पर दबा देना। और ये पूरा जो होगा ना एनईपी के हिसाब से बच्चों को कैसे पढ़ाई करना है ना, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलने वाला है। और यहाँ पे 4 बहुत बड़े बड़े रिवील्स होने वाले हैं और यहाँ पर बहुत सारे आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे। मिलते हैं आपको इवेंट्स के अंदर, तुम एक्साइटेड हो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और कुछ भी अगर अपडेट आएगा आई जस्ट लेट यू नो सबसे पहले। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।